हमारे दोस्त मौलाना डॉक्टर मंदूर मैंगल साहब इम्तिहान की बात कर रहे थे। वो दिलचस्प आदमी है, खुशतबा आदमी है माशाल्लाह। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं, हमारे सामने इम्तिहान के हवाले से भी बहुत से पहलू हैं और हमने उन तमाम को नजरअंदाज सामने रखना है, किसी को भी हमने नजरअंदाज नहीं करना। मैं जब तक खैरुल मदारिस का मोहतमिम नहीं बना था, और मैं मोहतमिम बना हूं 1981 में, 1401 में, मुझे 40 साल हो गए खैरुल मदारिस की जिम्मेदारी संभाले, 40 साल। और विफाक के अंदर भी मेरी जिंदगी को 40 साल हो रहे। जो ही खैरुल मदारिस का एहतमाम आया, विफाक की जिम्मेदारी भी आई। मैं उस वक्त इतना जज्बाती होता था कि मैं कहता था मेरे वालिद ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन जब खुद मेरे कंधों पर जिम्मेदारी आई तो मुझे वालिद साहब के उन कामों की हिकमत समझ आ गया। हज़रत अबू बकर से कहा गया तुम उमर को नामजद कर रहे हो, सख्त मिजाज के हैं। फरमाया जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना, नरम हो जाएंगे। हालात इंसान को जिम्मेदारियां बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। जहां तक हमारे तलबा और तालिबात का इम्तिहान, हमारे लिए सबसे बड़ी आसान और सहूलत यह है, हमारा इम्तिहान के दिनों में रात की नींदें उड़ जाती हैं। और आप यकीन करें, जितना हमारा तालिब इल्म परेशान है, हम उससे कम नहीं, ज्यादा परेशान। उनको इम्तिहान देने की फिक्र, हमें लेने की फिक्र। और उनकी फिक्र इम्तिहान के दिनों में शुरू होती है, हमारी उससे 6 महीने पहले शुरू हो जाती है, उसकी तैयारी के हवाले से। हमारे लिए सबसे बड़ी सहूलत है कि हम तालिब इल्म का इम्तिहान, तालिबा का इम्तिहान न लें। हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी से, बोझ से बच जाते हैं। हमारे लिए तो इसमें तालिब इल्म से ज्यादा सहूलत। हमें कोई शौक नहीं है अपने ऊपर बोझ डालने का, इसलिए कि बोझ डालेंगे, इम्तिहानी सेंटर बनाओ, निगरान अमला मुकर्रर करो, 2 भाग दौड़ करो, निगरानी करो, उलमा बुलाओ, मार्किंग कराओ, दिन रात उनके साथ रहो। हम कई दिन तक कहीं जा नहीं सकते, इतनी हमारी जिम्मेदारी होती है। पर्चों को महफूज रखना है, सवाल या पर्चा पूरे मुल्क में जाना, आउट ना हो जाए। हम बड़े अजीब सूरत हाल से गुजरते हैं। हाँ, सबसे बड़ा तो हमारे लिए सहूलत है कि यह फैसला विफाक कर दें, इम्तिहान नहीं होगा, बगैर इम्तिहान के तरक्की दे। लेकिन मेरे दोस्तों, इसका दूसरा पहलू यह है कि हमें तालिब इल्म के मुस्तकबिल को और हाल को और फायदे को सामने रखना है। तालिब इल्म हमारे बेटे हैं, तालिबात हमारी बेटियां हैं, ये बमंदरे औलाद के हैं और विफाक बमंदरे वालिद के हैं। उनको उनके नफे को पेश नजर रखना है, नुकसान को भी। तो पहली वजह हमारे इम्तिहान के बारे में फैसले इंशाअल्लाह काबिर करेंगे, ये ज़ेरे गौर है कि हम तालिब इल्म का सिर्फ इम्तिहान नहीं लेते, बल्कि तालिब इल्म को इम्तिहान देकर सनद भी जारी करते हैं और हमारी इज्जत और गवाही है। और हम सिर्फ दौरे की सनद जारी नहीं करते, हम उनको मुतवस्सिता की, हिफ्ज़े कुरान की और आम्मा की, खासा की, आलिया की, आलमिया की भी शहादतें, गवाहियां जारी करते हैं। और हमारी सनद में लिखा हुआ है, हम गवाही देते हैं कि इस तालिब इल्म ने विफाक के तहत फलां साल फलां मदरसे से इम्तिहान दिया। अब हमारे लिए 2 रास्ते हैं, इम्तिहान भी ना लें और तालिब इल्म को सनद भी ना दें, क्योंकि सनद में तो गवाही लिखा हुआ है। तो इम्तिहान न लें और सनद न दें, एक रास्ता यह है। और जाहिर है कि तालिब इल्म कहेगा ना मुझे दो, दगा दखार करेगा, मुझे क्यों सनद नहीं दी। हमारा सिराकी कहेगा उस्ताद ये क्या करेंदे पे हो, मेरा जरा साथी है, मेरे तो पहले पढ़दा ही उनके कोल 10 संदा है, मेरे को एक सनद है, मेरे को 2 संदा है। हम उनको सनद दें या ना दें, इम्तिहान ना लें और सनद ना दें, क्योंकि तो इम्तिहान लेना पड़ेगा, उसमें गवाही लिखी हुई है। हम कैसे बगैर इम्तिहान के गवाही दे दें। दूसरी बात, हमारा तालिब इल्म मुआदला लेता है HEC से, अपनी दौरे की सनद की बुनियाद पर निचली संदें भी देनी पड़ती हैं, और वो फिर मुआदला इक्विवेलेंसी लेता है हायर एजुकेशन कमीशन से कि ये सनद MA अरबी और MA इस्लामियात के बराबर है। और हायर एजुकेशन कमीशन ने ऐलान किया है कि हम बगैर इम्तिहान के प्रमोशन और तरक्की की बुनियाद पर किसी को मुआदला जारी नहीं करेंगे, हम उनको कोई इक्विवेलेंसी नहीं देंगे।
उसको मुल्क और बैरून मुल्क किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है दीन की खिदमत के लिए। अपनी सनद की बुनियाद पर मुआदला होगा तो आगे काम कर सकेगा। और अभी जो गवर्नमेंट ने मैट्रिक और एफए को बगैर इम्तिहान लिए प्रमोट करने का कहा, उस पर भी वजारत कानून ने एतराज लगा दिया है कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि बगैर इम्तिहान के प्रमोट किया जाए। कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। हमने बहुत सी मुतबादिल तजवीज़ों पर भी गौर किया है और कर रहे हैं, लेकिन जहां तक तालिब इल्म और तालिबात की यह बात है कि 4-5 माह में हमारा किताब से ताल्लुक नहीं रहा, हम इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, करने वाले थे कि इम्तिहान मुलतवी हो गया, ये हमारे सामने है। हम इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखेंगे। ये तमाम पहलू विफाक के अकाबिर के सामने मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम एक इज्तिमाई नज़म में हैं। मेरी जाती राय कुछ भी हो, मगर मैं पाबंद हूं उस फैसले का जो फैसला मेरे अकाबिर करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक जो पहले से ज्यादा न सिर्फ वक्त की जरूरत बल्कि दीन का तकादा है, ये अपनी दरों में कायम रखें। मैं एक ही बात कहता हूं, इत्तेहाद और इत्तेफाक और एतमाद और एहतराम, अपने दरमियान इत्तेहाद कायम करो, एतमाद कायम करो और अपने दरमियान एहतराम कायम करो। अब आप बड़ों और अकाबिर की जगह आए हैं। अकाबिर की जिंदगियां क्या थी? उनमें इत्तेफाक भी था, उनमें इत्तेहाद भी था, उनमें एतमाद भी था, उनमें एहतराम भी था। और एक बात मैं कहता हूं तलबा से कि छोटे रहो, बड़ा बनने की कोशिश ना करो। छोटे रहोगे तो कामयाबी पाओगे। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, मौली हनीफ तू 20 साल की उम्र में मोहतमिम बना, छोटी उम्र में विफाक का नायब सदर और नाजिम आला बना, तुझे ये जाहिरी तौर पर जो तरक्की हुई, मेरी तो कोई तरक्की नहीं है। कहा ये जो तरक्की खैर नहीं, ये किस वजह से हुई? मैंने कहा उसकी बड़ी वजह अपने अकाबिर को बड़ा मानकर चलने की वजह से। अपने बड़ों को बड़ा मानो, के पीछे चलो।